आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 14। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 है, आप क्या कीजिए, उसके रूट्स फाइंड कीजिए। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारा आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले हम वो लिखते हैं। तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है आपकी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12। क्योंकि हमें इसके रूट्स फाइंड करने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखती है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, पहले हम इसे वो बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने x को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स करने से हुआ x का स्क्वायर। x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या रहा आपका प्लस का x। हम जानते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी जो राइट हैंड साइड है वो आपका क्या बनना चाहिए, 0। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, 12। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे ताकि आरएचएस क्या हो जाए हमारा 0। तो जैसे आप इसे एलएचएस में लेके गए तो इसका साइन हो गया चेंज और ये क्या हो गया इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए काफी मेथड्स है। हम यहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वो कैसे होता है, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आए, वो आए -12। और अगर आप उन दोनों नंबर को ऐड करें तो आपका जो आंसर है वो क्या आए, वो आए आपका प्लस का 1। यानी उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर। और अगर उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो किसके बराबर आए, वो आए एक्स के कोफिशिएंट के बराबर। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने, हम जानते हैं वो दोनों नंबर क्या है। देखिए वो दो नंबर हो सकते हैं आपका प्लस का 4 और माइनस का 3। कैसे? जब आप 4 इंटू -3 करते तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस का 12। और जब आप +4 -3 करते यानी 4 -3 करते तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस का x है उसे कैसे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे +4x -3x। क्योंकि हम क्या करें, मिडिल टर्म जो कि आपका x है उसे आप क्या करें, स्प्लिट करें। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है आपका, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो चलिए इससे हम हमारा आंसर फाइंड करते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि आप प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, +4x माइनस का 3x, और यहाँ क्या है माइनस का 12। ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0। जैसा हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो आपके स्टार्टिंग टू टर्म्स है उन दोनों में आपका क्या कॉमन है, x। तो इन दोनों से आपने क्या कॉमन किया, x। x को जैसे आपने कॉमन किया तो यहाँ आपका क्या बचा, x। क्योंकि x कॉमन आ चुका है तो यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 4। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए हम इन दोनों आगे वाले जो टर्म्स है उनमें ऐसा टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसे जब आप बाहर कॉमन ले तो अंदर वापस से क्या बन जाए आपका x+4। देखिए यहाँ पे है आपका -3। -12 को आप कैसे लिख सकते हैं, -12 को आप लिख सकते हैं -3 इंटू 4। बिल्कुल। तो इन दोनों टर्म्स में भी हमें क्या कॉमन दिखा, हमें दिखा -3। तो हमने यहाँ लिखा -3। यहाँ क्या रहा आपका x, यहाँ क्या रहा आपका x। क्योंकि आप -3 को कॉमन कर चुके हैं, -12 को लिखा जा सकता था -3 इंटू 4। तो यहाँ अभी क्या बचा है, सिर्फ आपका प्लस का 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस का 4। और ये किसके इक्वल आया, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी आपका x+4 है, यहाँ पे भी क्या है आपका x+4। तो हम क्या करेंगे, x+4 को लेंगे कॉमन। x+4 को जैसे आपने कॉमन किया तो यहाँ आपका क्या बचा है x, यहाँ क्या बचा है -3, और ये किसके इक्वल आया, 0 के। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी। हम जानते हैं अगर मैथ्स में दो टर्म है, दो टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, 0। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसी बात का हम यूज करते हैं। हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म विच इज x+4, so we will write either x+4 is equals to 0। यहाँ से जो x है, x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप ये जो प्लस का 4 है उसे आप भेजेंगे आरएचएस में, ऐसा करने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा x है, x हमारा क्या निकल के आता है -4। x की वैल्यू क्या आई, -4। अभी भी एक टर्म और बची हुई है तो चलिए उससे और लिखते हैं। आगे हमने लिखा और
सेकेंड टर्म है हमारी x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री को क्या किया, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री को उस तरफ भेजा तो वो हो गया प्लस का 3। तो x की दो वैल्यूज आई है, x की एक वैल्यू है आपका माइनस का 4 और x की एक वैल्यू क्या है, प्लस का 3। यही क्या हो जाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो हमने क्या लिखा, सो रूट्स आर, क्योंकि आपसे रूट्स पूछे थे, हमने लिखा सो रूट्स आर 3 एंड माइनस 4। आपके रूट्स क्या आए, 3 एंड माइनस 4। यही हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।